हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में और बढ़ते हैं हम क्लास की तरफ। चैप्टर नंबर 10 रहेगा फलों का राजा। ये एक निबंध है प्यारे बच्चों, फलों का राजा। फलों का राजा किसे कहा गया है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और किस तरह से आपको प्रकृति की तरफ अग्रसर किया जा रहा है समझाने के लिए हम देखते हैं। हम सभी आम को बहुत पसंद करते हैं। आम की तरह हमें अपने जीवन में मिठास घोलनी चाहिए और जीवन को अच्छे गुणों से भर लेना चाहिए। अब फलों का राजा किसे कहा गया है? आम को कहा गया। आम फलों का राजा है और सबसे रसीला होता है, सबसे अच्छा भी होता है। ठीक है, आम का नाम लेते ही मुंह में पानी भर आता है, इसे फलों का राजा कहते हैं। देखेगा, इसे फलों का राजा कहते हैं। अपने अनोखे स्वाद और गुणों के कारण अपना सचमुच फलों का राजा है। अपना नहीं, सॉरी, आम सचमुच फलों का राजा है। ठीक है, पूरे विश्व में लगभग 150 लाख टन आम का कुल उत्पादन होता है। अकेले भारत में ही प्राय 95 लाख टन आम पृथ्वी पर पैदा होता है। 95 लाख टन है ना। भारत में लगभग 130 लाख हेक्टेयर भूमि में आम के बाग हैं। तो ये देखेगा, अगर आम की बात की जाए, पैदावारी की बात की जाए, तो अच्छा खासा आम जो पैदा किया जाता है भारत में किया जाता है, क्योंकि बागवानी अच्छी खासी बाग की यहाँ पर होती है। ठीक है, इसी के साथ भारत में आम की लगभग 1100 किस्में पाई जाती हैं। अब देखेगा, आपको और हमें ज़्यादा 10, 15, 20 के बारे में पता होगा कि ये किस्में होती हैं, लेकिन भारत के अंदर इतने प्रकार के आम पाए जाते हैं जिनकी गिनती करेंगे तो आपको जैसे चौसा, लंगड़ा, दशहरी, अल्फांसो, है ना, विलियम, इसके बाद में बहुत सारी आती हैं। तो अगर ऐसे से आप नाम लेंगे तो आप 1100 नामों में उसे गिन पाएंगे। इतनी सारी आपकी यहाँ पर फसलें होती हैं। भारत में आम की लगभग 1100 किस्में पाई जाती हैं। अपने रंग रूप या किसी स्थान विशेष में पैदा होने के कारण आम के कई नाम प्रचलित हैं। इसके कुछ नाम लड़कियों के नाम पर हैं, जैसे हुसन आरा। देखिएगा कितना अच्छा नाम है, हुसन आरा, ये भी एक नाम का आम है। मलिका, ये भी आम का नाम है। कंचन, ये भी आम का नाम है। मीनाक्षी, ठीक है, आदि। नवाबों, महाराजाओं ने भी आम को कई नाम दिए हैं, जैसे ख्वाजा, इकराम खां। अब इन्होंने अपने नाम पे नाम रखना शुरू कर दिया, जैसे ख्वाजा, इमरान, इकराम खां। ठीक है, इस तरह के इन्होंने नाम रखे हैं यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ेंगे और भी नाम आपके सामने आएंगे। कुछ नाम जैसे मैंने भी आपको बताया था, ऐसे नाम भी आएंगे। बेगम पसंद, मुर्शिदाबादी, कुतुब साहब, इनायत पसंद, खूब पसंद, हरी अमान आदि। आम के अन्य प्रसिद्ध किस्में हैं जर्दा, दशहरी, नीलम, चौसा, रसोली, लंगड़ा, अल्फांसो। ये बड़ा फेमस आम होता है भारत के अंदर और अलग से ही होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जगह लेता है वो लेता है चौसा। चौसे का नाम सुनते ही लगता है कि वाह। कहते हैं फलों में फल जो राजा है वो आम होता है और आमों में जो राजा होता है वो चौसे को कहा गया है। राजापुरी, पियारी, बडारी, लखनवी, बनारसी, मालदा, मद्रासी, सफेदा, सिंदूरी, तोता परी, ये भी एक नाम होता है, बड़ा प्यारा नाम है, हमारे बाग में भी हुआ करता था, हमने देखा है। ठीक है, तो ये तोता परी है। आम भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ प्रत्येक शुभ अवसर पर आम का किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है, चाहे फल के रूप में किया जाए, चाहे हवन कुंड में जो आप लाते हैं, लकड़ियाँ लेकर के आते हैं, जब हवन लगाया जाता है तो उसमें आम की लकड़ियों को जलाया जाता है। और जब घर पर झालर टांगी जाती हैं तो उसमें आम के पत्तों को लगाया जाता है। अपने घर में देखा भी होगा, तो बड़ा महत्व है बच्चों इसका। आम के पत्तों को घरों के बंधनवार में सजाए जाते हैं तथा लकड़ियों और फल पूजा में काम आते हैं। बिल्कुल सही बात है। भारत के प्रत्येक प्रांत में अलग अलग किस्मों के आम पसंद किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग ऐसा आम पसंद करते हैं जिसमें खुशबू और रस दोनों भरपूर हों। हम तो वही खाने वाले हैं, हमें लंगड़ा चाहिए, दशहरी चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, चौसा चाहिए। तो ये हमारे लिए बड़े फेमस हैं क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, साफ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है पंजाब की। ठीक है, तो वहां के लोग क्या करते हैं, पंजाब के गिद्दा भांगड़ा करने वाले लोग खट्टा मीठा लंगड़ा आम ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि दक्षिण भारत के लोग नीलम आम को पसंद करते हैं।
आम की बढ़िया किस्मों के निर्यात से भारत को हर साल करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा मिलती है। आम का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार के कई विभाग आपस में मिलकर पिछले कई वर्षों से दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इसमें आम की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। प्रदर्शनी में सर्वश्रेष्ठ आम उत्पादन के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है। कुछ वर्षों से इंग्लैंड, मध्य पूर्व एशिया के अनेक देशों में आम और इससे बनी वस्तुओं की मांग बढ़ी है। विदेश में लोग हरा आम पसंद नहीं करते, वहाँ रंग बिरंगा सुगंधित आम अधिक पसंद किया जाता है। वहाँ अल्फांजो महाराष्ट्र और हुसन आरा मेरठ आम की बहुत मांग है। देखिए मेरठ ये जो क्षेत्र है ये आपका उत्तर प्रदेशी क्षेत्र है और पहले जो भारत की क्रांति हुई थी आज़ादी के लिए वो मेरठ से शुरू की गई थी 1857 में, बहुत अच्छे समझिएगा। और अल्फांजो आपका महाराष्ट्र में पैदा होता है। ये दो आम बड़े महंगे और बड़े अच्छे होते हैं और महंगे इसलिए कहा जा रहा है प्यारे बच्चों क्योंकि ये डिमांड में ज़्यादा होते हैं, वो भी कहाँ से, विदेशों से आती है इनकी डिमांड कि भाई हमें तो ये वाले आम ही चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आम कच्चा हो या पक्का, आम कच्चा हो या पक्का प्रत्येक रूप में इसे स्वादिष्ट व्यंजन तैयार होते हैं। आम भारतीय रसोई का अभिन्न अंग है। कच्चे आम के अचार के बिना भारतीय भोजन अधूरा है। आम का अचार न केवल भोजन का स्वाद बढ़ाता है बल्कि पाचन शक्ति को भी सुधारता है। गर्मियों में लू से बचने के लिए कच्चे आम को भूनकर चीनी और रसानी में पकाकर उसका पन्ना पिया जाता है। अब पन्ना कैसा है, पहले आप कच्चा आम लेंगे, फिर उसे आग में भूनेंगे, फिर उसको छील करके अच्छा खासा उसको मिक्स कर देंगे और उसमें फिर चीनी मिला करके कच्चा पक्का आम उसे कहा जाएगा और आप उसमें उसका बनाएंगे पन्ना और बड़ा अच्छे से उसका रसपान करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, से भांति भांति के व्यंजन तैयार होते हैं। कोई मैंगो शेक बनाकर इसका आनंद लेता है तो कोई आम के रस में बादाम, काजू, पिस्ता डालकर ताजगी प्राप्त करता है। बच्चे तो आम से बनी आइसक्रीम के दीवाने होते हैं। अब देखेगा सब की अपनी अपनी इच्छा होती है और सब अपने अलग अलग अंदाज में इसको पसंद करते हैं और आनंद लेते हैं प्यारे बच्चों। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये रहा आगे बढ़ने के लिए, पर संभल कर, अच्छी से अच्छी चीज़ों की अति भी बुरी हो जाती है। ज़्यादा आम खाने से बीमारियां भी हो सकती हैं। बिना सोचे समझे अधिक आम खा लेने से अतिसार यानी कि दस्त का लग जाना, नक्सीर और दस्त की बीमारी हो सकती है। आम के साथ ठंडे दूध का सेवन करना अच्छा होता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में दशहरी आम खा लेते हैं तो आपके पेट में कब्ज हो जाएगी और जिसको कब्ज को तोड़ने का काम केवल दूध करता है प्यारे बच्चों, ये सबसे अलग होता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं शब्दार्थों की तरफ। किस्म अलग तरह की, प्रचलित प्रसिद्ध होता है, सर्वश्रेष्ठ सबसे बढ़िया, व्यंजन तरह तरह के भोजन होते हैं, प्रतीक चिन्ह होता है, भोजन खाना होता है। ये था आज का आपका चैप्टर, आम के बारे में आपने पढ़ा और समझा। मैं लेता हूं विदा, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।